आज की सुबह कुछ इस तरह से हुई कि सुबह का नाश्ता मैंने बाहर से मंगा लिया था और चाय तो मुझे अपने हाथ की ही अच्छी लगती है, तो मैंने चाय बनाई और नाश्ता मेरा बाहर का था। तो फिर हम सब लोगों ने मिलकर बैठकर यहाँ एक साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने घर को क्लीन किया, साफ़ सफाई की। इस रूम को और दूसरे वाले रूम को मैंने अच्छे से साफ़ किया। अच्छा, जब तक मैं अपने घर को अपने हाथ से साफ़ ना कर लूँ, उसकी साफ़ सफाई नहीं कर लूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। मेड होती है ना, तो वो इस तरीके से नहीं कर पाती जिस तरीके से हम करते हैं। और अपने घर को साफ़ करने का और उसको सजाने का एक अलग ही मज़ा होता है। ये सभी लेडीज़ का होता है, ये तो मेरा अकेले का ही नहीं है। तो यहाँ मैंने अपना पूरा रूम और अपना हॉल वगैरह सब क्लीन कर लिया था। इसके साथ साथ बच्चे भी नहा लिए थे। नहाकर देखिए, यहाँ अब्बास और इब्राहिम और फारिया दोनों बैठे हुए हैं। इब्राहिम अपने टैब में लगे हैं, फारिया पढ़ रही हैं बस। और उसके बाद मैं किचन में गई, किचन का काम किया, किचन की साफ़ सफाई की। जो कल का जो थोड़ा मेरा काम रह गया था वो भी मैंने सुबह कर लिया था। किचन का काम करने के बाद मैं भी नहाने के लिए चली गई थी। उसके बाद मुझे कुछ खाना वगैरह भी बनाना था। अस्सलाम वालेकुम। तो सारा घर का काम करने के बाद मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। और आज मेरे घर पर आए हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। मतलब आज मेरे घर पर ना यहाँ की पीएम आई हुई है। तो मैंने जल्दी जल्दी सारा घर का काम किया था और मैं सुबह से बस उन्हीं की खातिर में लगी हुई हूँ, कहीं उनकी खातिर में कोई कमी ना रह जाए। तो अच्छा, उनकी ना आज फरमाइश थी कि वो मेरे हाथ में यखनी पुलाव खाना चाहती हैं। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, मैं यखनी पुलाव बना देती हूँ। तो बस नहा धोकर मैं वापस किचन में गई थी। वहाँ पर मैंने यखनी चढ़ाई, चावल भिगोए और बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे मुझे बहुत डर लग रहा है कि बस सब कुछ पीछे सीटी की आवाज़ आ रही है। मैं काफ़ी डर लग रहा है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए ना, कहीं मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। भाई पीएम है, इतने बड़े इंसान हैं, तो चलती है। और मैं थोड़ी बात उसके बाद यखनी पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ मसाले काटने लगी थी। तो जो भी मुझे मसाले इसमें डालने थे मैंने उसको चॉप किया और एक जगह पर प्लेट में अलग से रख लिया। अदरक लहसुन वगैरह जो भी पेस्ट था वो मैंने पीस के इसमें डाल लिया था। अच्छा, यहाँ फिर उसके बाद मैंने बघार के लिए प्याज काटनी शुरू की। प्याज काटने के बाद मैंने यखनी को बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये रेसिपी है ना, मैंने अपनी अम्मी से सीखी है, वो बहुत अच्छी बनाती हैं। और अब सीखने के बाद ये है कि मैं भी जब ये यखनी बनाती हूँ ना, यखनी पुलाव, तो सेम वही टेस्ट आता है। और ये चीज़ सभी लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम जब भी ये बिरयानी बनाती हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि अम्मी ने बनाई है। तो कभी कभी होता है ना, बेटियों के हाथों में वही टेस्ट आ जाता है जो उनकी अम्मियों के हाथ में होता है। तो यहाँ बस मैं अपनी पुलाव बना रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि घर का सारा काम भी करना, बच्चों को भी देखना, उसके बाद फिर खाना बनाना, सब कुछ एक साथ मैनेज करना कभी कभी कुछ भारी हो जाता है। यहाँ मैंने अपने यखनी में चावल डाले। आपको उस स्पेशल इंसान से मिलवाने वाली हूँ जो कि हमारे पीएम साहब हैं। तो चलिए आप लोगों का इंतजार खत्म करते हैं और उन्हें बुलाते हैं। आ जाइए आप, मैं लेकर आती हूँ। चलो ठीक है। वो ये मेरे हस्बैंड ये जिस तरीके के बिजी रहते हैं ना, तो
मेरा मानना ये है कि ये हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ही है रमजानों के लिए। और इन्होंने आके मुझे बहुत अच्छी खबर भी दी कि ये कल वापस जा भी रहे हैं। तो सुबह मेरा वैसे ही थोड़ा सा मूड खराब हो गया था, तो अब इन्हीं के लिए मैंने बनाई है यखनी पुलाव। चलिए खाना। अब्बास, कौन आया है अब्बास? अब्बासु के अब्बा आए हैं, अब्बासु के अब्बा आए हैं। इसलिए तो अब्बास इतना हैप्पी हैप्पी है आज। देखूं अब्बास। चलो चलो चलो। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ ऐसे करो। हाय हाय। किसी को नहीं आने देगा। चल मेरे पापा है। खाना वगैरह होने के बाद मैंने फिर शाम की चाय बनाई थी, जो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठकर पी रही थी। अच्छा वैसे तो मैं रोज़ चाय शाम की अकेली पीती हूँ। आज थोड़ा मुझे चाय पीने में मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि चाय के साथ कुछ चर्चा भी चल रही थी मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच। वैसे वो कम ही चाय पीती है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अकेली चाय पीऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप भी पी लीजिए। तो यहाँ हम दोनों मिलकर चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। थोड़ा आज चाय पीने का मज़ा मेरा थोड़ा बढ़ गया था। तो और फिर उसके बाद हम लोगों को बाहर जाना था, तो मैं हाँ बच्चों को और मैं यहाँ तैयार हो गई थी। देखिए पीछे मैंने कहा था ना, हर वक्त बिज़ी रहने वाले इंसान। यहाँ मैं अबाया पहनकर तैयार हो गई थी। बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था। तो बच्चों को मूड था कि आज हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, बाहर कुछ नए रेस्टोरेंट वगैरह में जाने का मूड था बच्चों का, तो हम लोग उनको लेकर चल दिए थे। अच्छा अक्सर यही होता है कि जब भी हस्बैंड घर पर आते हैं तो बच्चों का यही होता है कि आज जब आए हैं तो हम लोग कहीं बाहर किसी पार्क में जाएंगे या किसी नए रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो इस बार भी इनका यही था। फिर हमें बच्चों को लेकर मैं क्या मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड आई थी, वो लेकर हम लोगों को जा रही थी। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। गाड़ी में बैठने के बाद बस हम सब चले थे और मैं ऐसी वीडियो बना रही थी। ये देखिए मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। हम लोग यहाँ पर बातें करने लगे थे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे अपनी चॉइस रखते हैं और मैं अपनी। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ लेकर जाना ठीक है, वरना बच्चों का क्या है, वो तो कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, बस उन्हें बाहर जाना होता है। अच्छा हम लोग निकलने में थोड़ा इसलिए लेट हो गए थे क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न था रोज़े का। हम लोगों को लग रहा था कि रोज़ा कल का है, लेकिन जब हम लोगों ने सब जगह फ़ोन करके पता लगाया तो पता लगा कि रोज़ा परसों का है। क्योंकि हस्बैंड को मेरे तरावी शुरू करनी थी, तो वो बोल रहे थे आज तो जाना ठीक नहीं रहेगा, इतनी जल्दी हम वापस भी नहीं आ पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब हम लोगों को पता लगा कि रोज़ा परसों का है, फिर हम लोगों का प्लान बना के चलो चलते हैं, क्योंकि कल तो वैसे भी वो चले जाएंगे। फिर बच्चों कहेंगे कि अब्बा आए और हमें कहीं पर लेकर नहीं गए, तो फिर इस वजह से अच्छी खासी रात हो। हाय कर दो। ओ, ओ, कहाँ जा रहे हो बस? कहाँ जा रहे हो? घूमी करने जा रहे हो? ये दोनों कहाँ गए? फारिया इब्राहिम जी। तुम दोनों कहाँ गायब हो गए वैसे?
अच्छा, यहाँ ना एक अरेबिक रेस्टोरेंट खुला है नया। यहाँ पर अरेबिक और इंडियन दोनों तरह के खाने मिलते हैं। तो हम लोगों ने फाइनल किया कि हम लोग यहीं चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर फाइनल यही हुआ कि हम लोग यहीं चलते हैं, कुछ नया खाते हैं, क्योंकि इंडियन तो हम लोग खाते ही रहते हैं। तो बच्चों मैंने सोचा कि चलिए बच्चों को कुछ नया खिलाते हैं आज। फिर हम लोग इस रेस्टोरेंट में आ गए थे जी। काफ़ी अभी हम लिफ्ट में थे, जैसे 3rd फ्लोर पर था, तो इसका एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छा था। और रेस्टोरेंट तो अंदर से काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इसकी डेकोरेशन और इसका सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था। जब फैमिली के साथ जाते हैं तो फैमिली के साथ बच्चे भी होते हैं छोटे, तो आप आराम से इस जगह पर बैठकर अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से नीचे बैठने का सिस्टम था, तो बच्चों को आप छोड़कर फ्री होकर बैठ सकते हैं। चेयर्स पे बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर बैठ गए थे। चेयर्स भी थी, अगर आप चाहते तो वहाँ पर ही बैठ सकते थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा यहाँ बैठना काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि अब्बास क्या है कि बार बार चेयर से नीचे उतरते रहते हैं। ये देखिए यहाँ का ये रेस्टोरेंट है बरखास। बच्चे यहाँ बैठकर एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। और अच्छा, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था जो हमने मंगाया था, तो कुछ नया था। मुझे नहीं पता था कि वो टेस्ट में कैसा होगा कैसे नहीं। अच्छा, हमने कुछ अरेबिक डिश ऑर्डर की थी। तो वहाँ पर जो वेटर थे, हमने उनसे पूछा था कि यहाँ पर क्या अच्छा है, क्या चीज़ नई है। तो उन्होंने हमें बताया कि आप कुछ हांडी करके, पता नहीं क्या, कुछ ऐसे ही नाम था उसका। हमने कहा चलो आप ट्राई कर ही लेते हैं जब आ गए हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था। यहाँ बच्चों की, मेरे हस्बैंड बच्चों की फ़ोटो वगैरह निकाल रही थी। देखिए अब्बास अपनी मस्ती में मस्त है, उन्होंने अपने भाई की वॉच पहन ली है। ये देखिए ये फाइनल हमारा जो ऑर्डर है वो आ गया है। अच्छा, इसमें फ़िश फ्राई, चिकन टिक्का और चिकन की 2-3 आइटम थी और फ़िश थी। और भैया हमें बता रहे थे कि इसमें क्या क्या आइटम है। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, टेस्ट इसका नॉर्मल था, मतलब जैसे कि कोई ज़्यादा इसमें कुछ स्पाइस वगैरह नहीं थे, क्योंकि ये अरेबिक डिश थी। तो खाने में अच्छा था। यार कभी कभी नई चीज़ें भी ट्राई कर लेनी चाहिए लाइफ में। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर खाना वाना खाकर हम घर आ गए थे। अच्छा, बच्चों को स्कूल जाना था, तो बच्चे घर आकर सो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट